हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज कोई डेली ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, कोई रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ, बट आज ना कुछ आपके साथ शेयर करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बेबी, ओके। सो बीच बीच में मेरी बेटी की आवाज आ सकती है। भूखी लग गया? ओके, आ रही हूँ। सो गाइस, जीवा को लगी थी भूखी, तो इसलिए मैंने उसको पराठा दे दिया रोल करके, एंड वो मजे से खा रही है। तो चलो अभी बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। आज बात करने वाले निक्कू सुमित ऑफिशियल के बारे में। और मैं इसलिए बात करना नहीं चाहती क्योंकि देखो, मेरा चैनल रिएक्शन चैनल नहीं है। मैं ना दोनों के ब्लॉग देखती हूँ, आई मीन निक्की के भी और कामनी के भी, बस ज्यादातर निक्की के ब्लॉग देखती हूँ। तो कल उसका जो ब्लॉग आया था, एक क्वेश्चन आंसर वाला कुछ वो सेगमेंट कर रहे थे। उस बीच में वो कुछ ट्रोल या फिर कुछ रिएक्शन चैनल वाले कुछ रिएक्ट कर रहे थे उनके ऊपर, और उसका वो जवाब शायद निक्की से ज्यादा उनके हस्बैंड दे रहे थे। तो मुझे ना ऐसा लगता है, जो लोग ट्रोल करते हैं और जो इस तरीके के आप चैनल बनाते हो और दूसरे को गलत ठहराते हो और बोलते हो कि वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, हर ब्लॉग में सही गलत देखने का एक अपना नजरिया होता है। और मुझे ऐसा लगता है ना, अगर फर्स्ट लाइन में मैं बोलूं अभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि निक्की के वजह से ना उसकी पूरी फैमिली, अब इसके लिए मुझे आप जो भी बोलो, निक्की की वजह से उसकी पूरी फैमिली आज सोशल मीडिया पे है और सब लोग अच्छे अर्निंग कर रहे हैं। भले ही मेहनत अब सबका, डेफिनेटली सब लोग अपना मेहनत कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है, बट निक्की को ना ये जो क्रेडिट है ना, डेफिनेटली मिलना चाहिए कि आज उसके वजह से ही, उस लड़की की वजह से ही आज सोशल मीडिया पे उसके जितने भी रिलेटिव है, लाइक प्रीति देख लो, कामनी सिंह भले ही देखो वो भी अच्छी है, मैं उनके भी ब्लॉग देखती हूँ, आई रियली लाइक हर, बट पहले ना, मतलब निक्की ने ही स्टार्ट करा था। निक्की ने ही स्टार्ट करा था और निक्की के बाद से ही धीरे धीरे सब लोगों ने स्टार्ट करा। अब आप क्रेडिट दो या नहीं दो, बाकी जो पहले से निक्की को जानती है उस ऑडियंस को पहले से पता है कि सोशल मीडिया पे पहले काम करना स्टार्ट किसने करा था, उनके फैमिली से। और आज बहुत उनके फैमिली जो है उनकी वजह से सर्वाइव कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आप उनको अप्रिशिएट करो यार। वो बंदी लाइफ में इतना स्ट्रगल करके, मेहनत करके आज 1 मिलियन क्रॉस उसके सब्सक्राइबर हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं ना, अब देखो निक्की ने भी कल ये बात बोला कि जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, तो वो मुझे 1-2 हजार सब्सक्राइबर वाले मुझे ना बताएं कि मुझे क्या करना है। तो देखो, ये एक प्राउड नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। लड़की ने इस बहुत बिल्ड करा है इसको और बहुत टाइम लगा है। कोई दाल भात हलवा नहीं है। देखो, हम भी ब्लॉग कर रहे हैं अभी, मेरे व्यू नहीं आते हैं, अगर ऑनेस्टली से बताऊं 100-200 या बहुत ज्यादा गया तो 500 मेरे व्यू जाते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या मैं दूसरे को ट्रोल करना स्टार्ट कर दूं? नहीं, मैं ना, मतलब हाँ, भले ही सही गलत जो होगा मैं बोलूंगी, बट ना आप किसी को गवार नहीं बोल सकते, किसी को आप ये नहीं बोल सकते देहाती, किसी को ये नहीं बोल सकते भैया कि उसको बोलना नहीं आता। क्योंकि अगर आपको ये लगता है, जिन बंदी ने उनको ट्रोल करा है उनको मैं जवाब देना चाहती हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ इंग्लिश बोलने से लाइफ में बहुत आगे बढ़ा जा सकता है, तो इंग्लिश हो या फिर कोई भी भाषा हो ना, वो एक कम्युनिकेट करने का एक जरिया होता है। उससे आप किसी को जज नहीं कर सकते। आप भोजपुर जिला में चले जाओ, लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, मैं तो कभी किसी को जज नहीं करती, भले ही लोग मुझे जज कर देते हैं, या फिर वो गांव के लोग आए, शहर के लोग आए, जिनको बात करना आ रहा है, फिर भी जिनको नहीं, क्योंकि जिनको जो बात करना आ रहा है ना, वो उसी तरीके से बात करेंगे, जिनकी जैसी बैकग्राउंड रही है, जिनका जैसा अपना, जिस वो वेशभूषा से आते हैं वैसे ही कपड़े पहनेंगे। बट आपको जज करने का हक नहीं है। ये लोग जज कर देंगे आपको कि आपने ऐसे वैसे पहने, बट मैं किसी को जल्दी जज नहीं करती। और आपको ना उनका भाव और विचार देखना चाहिए कि बंदे का भाव और विचार क्या है, मतलब अच्छा है बुरा है। तो बात करने से आप किसी को जज नहीं कर सकते, कोई अच्छा है बुरा है, वो देहाती है गवार है। भले ही चलो मान लिया वो देहाती गवार है, जिन लोगों ने भी उनको कहा उनको बोलना नहीं आता, अब जो भी आता हो भैया, बंदी ने 1 मिलियन क्रॉस कर लिया, तो आपको ना सोचना चाहिए। लोग भाषा देखकर कम्युनिकेट नहीं करते, लोग भाषा देखकर पसंद नहीं करते, उनका काम है वो लोग पसंद कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं। धीरे धीरे कैसे उस लड़की ने आगे अपने आप को बढ़ाया, किया, अपने फैमिली को आगे बढ़ाया। अब जो भी कंट्रोवर्सी दोनों की रही हो, कामनी और निक्की की, क्योंकि देखो, अगर लोग बोलते हैं ना कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ गई, तो मैं ये भी बोलती हूँ ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए भी ना दम चाहिए, हिम्मत चाहिए। सोशल मीडिया पे अपने फैमिली का बात रखना और एक दूसरे को
छीछाल इधर करना, ये एक मतलब मैं बोलूँगी कि ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। अगर कोई सामने से अपना हर एक पर्सनल लाइफ़ अपना सोशल मीडिया पे रख रहा है, तो उसमें भी हिम्मत चाहिए, उसमें भी गट्स लगते हैं। तो अब जो भी रीज़न है, वो आज लाइफ़ में बहुत सक्सेसफुल है, तो आपको एटलीस्ट उससे सीखना चाहिए। आपको ये नहीं बोलना चाहिए, इस गँवार से मैं क्या सीखूँगी? इस गँवार से आप ये सीखो कि 1 मिलियन का जो सफ़र होता है, वो कैसे तय किया जाता है। तो एटलीस्ट आप किसी को इस बेसिस पे जज करते हो कि उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, उसे बात करना नहीं आता है, तो आप मेरे ब्लॉग में भी देखोगे मैं हिंदी बोलती हूँ। यस, आई स्पीक हिंदी। आई नो इंग्लिश, बट मैं ना ज़्यादातर हिंदी भाषा का प्रयोग करती हूँ अपने ब्लॉग में। इवन मैं शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलती, मैं अपने आप को नहीं बोलूँगी मैं शुद्ध हिंदी बोलती हूँ, मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करती हूँ। ज़्यादातर जो मेरी पब्लिक है, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, और ज़्यादातर जो पब्लिक है मेरी, वो हिंदी भाषा में ही मुझे देखती है। तो मैं ना इंग्लिश वर्ड या फिर इंग्लिश कभी कभी आ जाता है लैंग्वेज में, अगर आप डेफिनेटली कम्युनिकेट करते हो तो, बट मैं तभी यूज करती हूँ जब मुझे लगता है कि मुझे नीड है। अदरवाइज मैं ज़्यादातर हिंदी में बात करती हूँ, और इस पर प्राउड होना चाहिए। आप इंडिया में रहते हो, अगर हिंदी में बात कर रहे हो, और अगर या फिर भोजपुर जो भी आपका भाषा है उसमें अगर आप बात कर रहे हो, तो इसमें आपको प्राउड होना चाहिए ना। इसमें शर्म वाली बात कहाँ से? जिन लोग ये बोलकर ट्रोल करते हैं लोगों को कि उसे बोलना नहीं आता, इतना लाइफ में आ गया, अब जैसे भी पहुंचा बोलना नहीं आता, जैसे उसके बोलने से लोग उसको नहीं देख रहे हैं कि वो किस तरीके से बात कर रही है। हाँ हाँ, खाओ। तो उनके बोलने से लोग नहीं देख रही है कि मतलब वो किस तरीके से बात कर रही है, उसका उनका जो भी रहने का, खाने का, मतलब घूमने का तरीका, बात करने का तरीका जो भी हो, बट लोग मुझे उसे पसंद कर रहे हैं। तो एटलीस्ट अप्रिसिएट करो कि कोई लाइफ में इतना स्ट्रगल करा है। अब वैसे वैसे तो वो हवे में वहां नहीं पहुंच गई, डेफिनेटली कितना मेहनत लगता है ना, मैं बता सकती हूँ। एज अ बिगिनर कंटेंट क्रिएटर मतलब बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, आपकी आंखें जवाब देना स्टार्ट कर देती है, दुखना स्टार्ट हो जाता है, पेन होने लगता है, हेडेक होने लगता है, फिर भी आपको कंटेंट क्रिएट करना होता है, एडिटिंग करना होता है। आपको लगता है कि मेरे कंटेंट जल्दी लोगों के पास पहुंचे, उसके लिए आप अपना जो मी टाइम होता है वो छुड़ा कर उसमें आप कंटेंट बनाते हो, आप शेयर करते हो। क्योंकि देखो हम लोग प्रोफेशनली तो नहीं है कि हमारे पास कैमरा भी है, हमारे पास एडिटर भी है, हमें सब कुछ खुद ही बिगिनर कंटेंट क्रिएट, भले ही आज निकी के पास बहुत कुछ है क्योंकि उसने अचीव वो करा है, ऐसे ही उसको नहीं मिल गया ये चीज़। तो स्टार्टिंग में आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है कंटेंट अगर आप क्रिएट करते हो तो ये बात ना लोगों को समझनी चाहिए कि आप ना लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो। ये मत बोलो कि उसको बात करना नहीं आता है, उसको पहनने का तरीका नहीं, उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये वही लोग करते हैं। मुझे ऐसा लगता है दूसरे को जाहिल बोलने वाले लोग ना वो खुद ही जाहिल होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको खुद ही नहीं पता कि आप सिर्फ एक भाषा के बेसिस पे किसी को एक भाषा के बेसिस पे आप किसी को तय करते हो कि सामने वाला बंदा कैसा है। तो बस छोटा सा ये एक्सपीरियंस था और सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कल जब मैं उसका ब्लॉग देख रही थी, और वो बहुत हर्ट थी, मतलब बेचारी की इतना करने के बाद भी लोग अप्रिशिएट नहीं करते और बोलते हैं किस्मत से पहुंच गई वगैरह वगैरह। तो किस्मत भी उसी के साथ देती, सही बोला था उनके हस्बैंड सुमित ने कि किस्मत भी उसी के साथ देती है जो मेहनत करता है, वो किस्मत से जीतता है। तो एटलीस्ट जो लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप उनकी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप उनको सपोर्ट करो, और उनको अगर वीडियो देख रहे हो 5-2 मिनट जो भी, तो आप लाइक कर दो, उससे उनका जो मोटिवेशन स्किल होता है वो बढ़ता है। और बस यही कहूँगी, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। नेगेटिविटी फैलाने से बेहतर है कि सबके साथ मिलजुल कर खुश रहकर और लाइफ में आगे बढ़ो। सो आई होप ये मेरा जो सजेशन है लोगों के लिए हेल्पफुल और अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे देन प्लीज टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर मेकअप में इंटरेस्टेड हो तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना, नेहाराय358 मेरी आईडी है, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक डाल दूंगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।